ॐ लम्बोदराय नमः। ॐ एकदन्ताय नमः। राजस्थान की मिट्टियाँ। राज्य की अधिकांश मिट्टी भूरी बलुई दोमट प्रकार की पाई जाती है। राजस्थान में अधिकांश जो मिट्टी है ये कौन सी पाई जाती है? अधिकांश मिट्टी पाई जाती है भूरी बलुई दोमट, भूरी बलुई दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसको रेतीली भी कहते हैं, इसको रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है। फिर देखते हैं अपन राजस्थान में मिट्टी मूल रूप से जो मिट्टी है मूल रूप से किस प्रकार की है? निर्वाचीन एवं अवशिष्ट प्रकार की है। निर्वासित एवं अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी है। राज्य में जो मिट्टी है, मिट्टी को प्रसार, जो मरुस्थल का प्रसार को रोकने के लिए उसको अपन कह सकते हैं कि मरु प्रसार रोक योजना। जो मरुस्थल का विस्तार हो रहा है पूरब की तरफ, उसको रोकने के लिए राजस्थान में 10 जिलों में बनाई जा रही है। 10 जिलों में योजना चलाई जा रही है। ये योजना मरु प्रसार रोग योजना, 10 जिलों में चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है कि मरुस्थल की रोग के लिए। अब अपन देखते हैं कि राज्य में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला यह अपने 1958 में बनाई गई थी। जोधपुर में स्थापित की गई थी। फिर अपन देखते हैं कि 1952 के अंदर जोधपुर में ही मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र खोला गया। मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र खोला गया। कहाँ खोला गया? जोधपुर में खोला गया। कब खोला गया? 1952 के अंदर जोधपुर में मरु प्रसार जो मरुस्थल वृक्षारोपण क्षेत्र खोला गया। इसका कारण क्या था कि मरुस्थल को प्रसार को रोकने के लिए मरुस्थल में अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए। राज्य में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड, राज्य में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? एक तो जयपुर में की गई और एक सीकर में की गई, 2 जगह की गई।
अब देखते हैं कि मर्दा के जो अपर्दन है, मर्दा के जो अपर्दन है, अपर्दन एवं अपक्षरण की समस्या को, जो ये मर्दा का अपर्दन होता है मतलब कटाव लगना, और अपक्षरण की समस्या को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रेंगती हुई मृत्यु। इसको रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। मर्दा के अपर्दन और अपक्षण को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। अब आगे देखते हैं अपन की जो राजस्थान के अंदर जो रेगिस्तान है, जो रेगिस्तान आगे बढ़ता है उसको कहते हैं रेगिस्तान का मार्च, कहते हैं रेगिस्तान मार्च कहते हैं। रेगिस्तान का आगे बढ़ना रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है। अब देख ले अपन राज्य में 14 जिलों में जो राज्य है उसके अंदर जो पश्चिम वाले 14 जिले हैं उसके अंदर बंजर भूमि विकास कार्यक्रम इसका चलाया गया है। यहाँ पर कौन से पश्चिम राजस्थान के जो 14 जिले हैं उसके अंदर बंजर भूमि, जो बंजर भूमि होती है जिसके अंदर कुछ पैदा नहीं होता है, मरुस्थल होता है, उसके अंदर जो ये बंजर भूमि विकास कार्यक्रम चलाया गया है। और जो देश है अपना, जो देश है, देश की 20% जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि 20% जो राजस्थान में है, राज्य में है, अपने राज्य राजस्थान में है। क्योंकि रेगिस्तान है, रेगिस्तान राजस्थान में सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान में आया है। ऐसे तो रेगिस्तान पंजाब से लेके और गुजरात तक फैला हुआ है। अब अपन देखते हैं आगे की जो राजस्थान की जो मिट्टी है, राजस्थान में मिट्टी, राजस्थान में मिट्टी, अब मिट्टी है, मिट्टी में कमी पाई जाती है, कई तत्व कमी होती है, कई अधिकतम होते हैं। तो इसमें मिट्टी में क्षारीयता एक तो होती है, क्षारीयता। तो क्षारीयता की जो समस्या आती है उसके लिए अपन जिप्सम का प्रयोग करते हैं, उसके लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। एक होती है मिट्टी की लवणता, मिट्टी में लवणता, लवणता की समस्या के लिए रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है, रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। अब अपन आगे देखते हैं कि इसके अंदर जो नहरी क्षेत्र है राजस्थान में, राजस्थान में नहरी क्षेत्र है का हनुमानगढ़ और गंगानगर। इंदिरा गांधी नहर आती है यहाँ पर। तो इसके अंदर जो सेम की समस्या होती है, सेम की समस्या मतलब पानी का रिसाव होना या जलमग्नता, इसको कहते हैं जल जलाधिक्य कहा जाता है इसको रोकने के लिए, सेम की समस्या को रोकने के लिए
यहाँ जो पेड़ लगाए जाते हैं किनारों पर, और पेड़ किसके लगाते हैं? सफेदा, सफेदा के पादप लगाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये मोस्ट क्वेश्चन है कि कौन से पेड़ लगाते हैं? सफेदा के पेड़ लगाते हैं। फिर देखते हैं अपन जो सेम की समस्या है, कौन से जिले में ज्यादा है? ये हनुमानगढ़, क्योंकि मिट्टी दलदली पाई जाती है और हनुमानगढ़ में ज्यादा है। फिर आगे जो क्वेश्चन है कि कोशिकाओं कहाँ नीचे से ऊपर की ओर रिसाव के कारण पश्चिमी मरुस्थल में मिट्टी अम्लीय और क्षारीय हो रही है। मरुस्थल होता है में मिट्टी है जो अम्लीय वह क्षारीय हो रही है। क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी क्वेश्चन आता है कि मरुस्थल में मिट्टी का अम्लीय व क्षारीय किस कारण से होता है? कोशिकाओं का नीचे से ऊपर की ओर रिसाव के कारण। फिर अपन आगे देखते हैं कि जो कपास का उत्पादन होता है कौन सी मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर। उदयपुर में काली मिट्टी पाई जाती है। अब देखते हैं कि अपन छोटी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाद में समझाते हैं अपन आपको। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि, सर्वाधिक बंजर भूमि कौन जिले में पाई जाती है? जैसलमेर में, जैसलमेर में पाई जाती है। सर्वाधिक प्रतिभूमि, प्रतिभूमि कौन से जिले में पाई जाती है? जोधपुर में। देखते हैं कि सर्वाधिक राजस्थान में व्यर्थ पठारी भूमि कौन जिले में पाई जाती है? राजसमंद, राजसमंद में पाई जाती है। फिर देखते हैं कि राजस्थान में जो लोइस मिट्टी का जमाव लोइस मिट्टी का जमाव जो सर्वाधिक पाया जाता है सवाई माधोपुर, करौली, झुंझुनू में पाया जाता है। फिर अपन देखते हैं कि राज्य में सर्वाधिक ब्योण भूमि सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में पाई जाती है, मतलब चंबल का क्षेत्र व करौली में, और करौली में भी पाई जाती है। अब देखते हैं मिट्टियों का वर्गीकरण जो अपने राजस्थान में कृषि विभाग है, जो मिट्टियों का वर्गीकरण
14 प्रकार से भागों में किया है। प्रकार भागों में किया गया। अपन उसको एक एक देखते हैं। पहले अपन देखते हैं कि 14 प्रकार कौन से हैं। पहला है रेतीली, दूसरा अपन देखते हैं कि भूरी रेतीली, तीसरा अपन देखते हैं कि लाल पीली मिट्टी, चौथा अपन देखते हैं कि लाल लोमी, या इसे डोमट भी कहते हैं। पांचवा अपन देखते हैं कि मिश्रित लाल काली, राजस्थान कृषि विभाग द्वारा किया गया है। चैप्टर अपन देखते हैं कि मध्य काली, सातवां अपन देखते हैं जलोढ़ कच्छारी, आठवां अपन देखते हैं बुरी, और नौवां अपन देखते हैं बुरी रेतीली मिट्टी। 10वां अपन देखते हैं पर्वतीय पथरीली मिट्टी। 10 हो गए। 10 ही देखते हैं मेन इंपोर्टेंट 10 ही अपनी। अब अपन एक एक की विशेषता देखते हैं। पहले अपन देखते हैं रेतीली बलुई। इसके अपन देखते हैं कि इसका विस्तार पश्चिमी क्षेत्र में कहाँ, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जालौर आदि, मतलब ये मरुस्थल क्षेत्र में। कौन सी रेतीली बलुई मिट्टी। इसके भी मिट्टी के 2 प्रकार हैं। एक तो है लाल रेतीली और एक प्रकार है पीली भूरी। एक प्रकार लवणी है, लवणियों पाई जाती है। ये खारा पानी की झीलें होती है। 3 प्रकार से पाई जाती है इसकी। तो इसकी विशेषता क्या है कि इसमें की नमी की कमी होती है, इसीलिए जल्दी प्यास आती है इसको। नाइट्रोजन की कमी होती है और लवणता अधिक होती है, इसलिए खारा पानी की झीलें पाई जाती है यहाँ। फिर दूसरी अपन देखते हैं कि बुरी रेतीली मिट्टी। अब इसकी जो कहाँ कहाँ पाई जाती है ये देखते हैं अपन। ये पूर्वी बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली और जालौर में पाई जाती है। इसकी जो विशेषता देखते हैं कि इसमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है इसमें। और यह क्या होता है कि फसल कौन सी होती है, ज्वार, मूंग, मोठ यहाँ पाई जाती है। ज्वार मूंग इनकी जड़ों के अंदर नाइट्रोजन भी पाया जाता है। अब आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट
तीसरी प्रकार की मिट्टी देखते हैं अपन, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, इसका जो विस्तार है, लाल पीली मिट्टी का विस्तार सवाई माधोपुर, करौली और भीलवाड़ा, इसका विस्तार है। इसकी विशेषता क्या है कि ग्रेनाइट पाया जाता है और नीच चट्टानी चट्टानी पाई जाती है। फिर अपन चौथे प्रकार की मिट्टी देखते हैं, लाल लोमी या दोमट भी कहते हैं। इसकी विशेषता अपन देखते हैं कि विस्तार देखते हैं इसका, डूंगरपुर, उदयपुर, और फसल कौन सी होती है इसमें, मक्का। और यह विशेषता, इसकी विशेषता होती है इसमें लो ऑक्साइड होता है, जो अधिकता में पाया जाता है। लो ऑक्साइड अधिकता में पाया जाता है। फिर देखते हैं हम पांच प्रकार की कौन सी आएगी, मिश्रित, लाल काली मिट्टी। अपन अब देखते हैं कि विस्तार देखते हैं इसका, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और बांसवाड़ा। अब देखते हैं इसमें फसल कौन सी होती है, कपास, मक्का। विशेषता क्या है इसकी विशेषता है कि इसमें फास्फेट और नाइट्रोजन, कैल्शियम की कमी पाई जाती है। फिर अपन देखते हैं कि छठे प्रकार की जो मिट्टी है कौन सी, मध्यम काली। मध्यम काली मिट्टी, यह इसका जो विस्तार है वह हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती में कौन कौन सा आता है, कोटा, बूंदी, बारा आता है, और झालावाड़ 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी और बारा 4 जिले हाड़ौती में आते हैं। ये मिट्टी पाई जाती है। अब इसके अंदर जो अपन देखते हैं कि फसल कौन सी होती है, इसके ऊपर फसल होती है कपास होती है, सोयाबीन होती है और अफीम होती है। मध्य काली मिट्टी में होती है। इसकी विशेषता है कि विशेषता देखते हैं अपन, जो काली मिट्टी की विशेषता देखते हैं, इसमें कैल्शियम पोटास की अधिकता होती है। इसमें कैल्शियम और पोटास की अधिकता होती है। फिर अपन देखते हैं कि इस 7 प्रकार की मिट्टी है वो जलोढ़ किसे कहते हैं, इसको कच्छरी भी कहा जाता है। अब इसकी जो हम देखते हैं कि ये भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, जलोढ़ कहते हैं। जलोढ़ जो नदी द्वारा बहा कर लाई गई,
नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ कहा जाता है। इसकी जो फसल इसकी फसल क्या क्या होता है कि जो इसके अंदर गेहूं, चावल, जौ, ज्वार सबसे ज़्यादा इसमें पैदावार होती है। इसकी जो विशेषता होती है, अपन इसकी विशेषता देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या होती है। विशेषता होती है कि इसमें नाइट्रोजन अधिकता होती है और जिंक की कमी होती है। नाइट्रोजन अधिकता, जिंक की कमी होती है। फिर अपन देखते हैं कि आठवें प्रकार की मिट्टी कौन सी है? भूरी मिट्टी। अब भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है कि ये बनास का जो क्षेत्र है, बनास नदी का अफवाह क्षेत्र है, अफवाह क्षेत्र में पाई जाती है। जो इसके अंदर जो विशेषता क्या है कि विशेषता है नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। फिर हम नवी देखते हैं अपन की भूरी रेतीली मिट्टी। इसके अपन देखते हैं कि यह अलवर, भरतपुर, भरत क्षेत्र, गंगानगर, हनुमानगढ़ में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जो विशेषता होती है, इसमें चूना, फास्फोरस की कमी होती है। इसमें फसल होती है, फसल जो सरसों, चना होता है, सरसों और चना पाया जाता है। फिर देखते हैं कि अपन 10वें प्रकार की मिट्टी देखते हैं, पर्वतीय या पथरीली। इसमें देखो कि इसकी विस्तार सिरोही, उदयपुर और राजसमंद मतलब रावली क्षेत्र होता है। इसकी विशेषता होती है, क्या होती है? कम गहराई होती है और कम उपजाऊ होती है। कम गहराई और कम उपजाऊ होती है। फिर देखते हैं कि अपन मृदा अपरदन होता है, वो किस प्रकार का होता है? मृदा अपरदन किस प्रकार से होता है? देखते हैं अपन कि मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन 4 प्रकार से होता है। अब 4 प्रकार से कौन कौन सा होता है? एक प्रकार का देखते हैं फिर आवरण या सतही। इसको आवरण कहते हैं, सतही अपरदन। यह होता है तेज वर्षा के कारण। तेज वर्षा से पहाड़ी क्षेत्र में होता है कटाव लगना, तेज वर्षा से। फिर दूसरा अपन देखते हैं कि धरातलीय अपरदन। धरातलीय अपरदन होता है जो पर्वतीय होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, उसमें जल होता है, जल द्वारा कटाव लगना होता है। तीसरा अपन देखते हैं कि नालीनुमा अपरदन। यह होता है चंबल क्षेत्र के अंदर होता है। ये जो चंबल होता है, अपने
चंबल नदी, चंबल नदी होती है, चंबल नदी क्षेत्र में नदी नाली, नदी नालों द्वारा कटाव लगना होता है। और फिर 4 प्रकार का हम देखते हैं कि वायु या वात अपरदन। तो ये कहा होता है कि जो प्रचंड पवन चलती है मरुस्थल में, मरुस्थल में प्रचंड पवनों द्वारा होता है। ये राजस्थान में सबसे अधिक होता है, अधिक होता है। इसमें क्या होता है कि जो रेत के टीले होते हैं वो एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं हवा के कारण। अब देखते हैं कि इसको रोकने के उपाय। मृदा जो अपरदन है उसको रोकने के उपाय देखते हैं अपन किस प्रकार के रोका जाता है। इसमें पहला कारण है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वृक्ष लगाना। फिर दूसरा देखते हैं कि पशुचारक पर रोक लगाना। तीसरा अपन देखते हैं कि जो ढाल क्षेत्र है, ढालू जो क्षेत्र है उसमें रेखीय कृषि होती है। जैसे ढाल क्षेत्र में उसमें एक लाइन से एक लाइन से एक लाइन ऐसे सम के अंदर चाय उगाया जाता है। और फिर और कारण है कि मरुस्थल में कतार से वृक्ष लगाना। चौथा फिर एक और कारण है कि बांध व निकट बनवाना। यह है अपनी जो राजस्थान के अंदर भूमि की अपरदन को रोकने के लिए। फिर अपन देखते हैं कि अमेरिकी पद्धति से मिट्टी का वर्गीकरण या फिर नई पद्धति भी कहा जाता है इसको। तो अमेरिकी पद्धति से मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। एक प्रकार से अपन देखते हैं कि एरिडी सोल्स। फिर दूसरी अपन देखते हैं कि अल्फी सोल्स मिट्टी होती है। तीसरा अपन देखते हैं कि एंटी सोल्स। चौथा अपन देखते हैं कि इसके अंदर इंसेप्टी सोल्स। पांचवा अपन देखते हैं बर्टी सोल्स। इनका जो भारतीय वर्गीकरण के हिसाब से इन मिट्टियों को देखो, इसको तो कहा जाता है एरिडी सोल्स को कहा जाता है शुष्क मिट्टी। अल्फी सोल्स को कहा जाता है जलोढ़, जो नदी द्वारा बहाकर लाई पूरी क्षेत्र में पाई जाती है। एंटी सोल्स जो होती है इसको पीली मिट्टी, जो बनास नदी क्षेत्र में स्थित है। इंसेप्टिसोल्स उसको कहा जाता है आर्द्र मतलब झालावाड़, इधर ज्यादा वर्षा होती हुआ। और बर्टिसोल्स को मतलब काली मिट्टी। ये तो एक भारतीय वर्गीकरण के हिसाब से, ये अमेरिकी वर्गीकरण के हिसाब से। तो इनको ये कहा जाता है काली मिट्टी। काली उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखते हैं अपन एक मिट्टियों का वर्गीकरण किस प्रकार से बांटा गया है।
एक नंबर पर अपन डालते हैं कि एडी सोल्च मिट्टी या इसे शुष्क शुष्क मिट्टी, इसको कहा जाता है, शुष्क भी कहा जाता है। इसका विस्तार देखते हैं अपन, विस्तार देखते हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालोर, एडिसोल्स की पाई जाती है। फिर देखते हैं अपन दूसरे नंबर की जो मिट्टी है उसको देखते हैं, अल्फी सोल्स, या इसको कहा जाता है जलोढ़। अब ये तो आप ऐसे ही बता दोगे कि जलोढ़ किसे कहते हैं। जलोढ़ जो पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे जयपुर जहाँ नदिया जाता है, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, पूर्वी क्षेत्र है राजस्थान का, पूर्वी क्षेत्र पूरा आ जाता है इसमें, अल्फी सोल्स में। फिर देखते हैं तीसरे प्रकार की मिट्टी। तीसरे प्रकार की होती है एंटी सोल्स, एंटी सोल्स मिट्टी। एंटी सोल्स मिट्टी, एंटी यानी पीली, पीली मिट्टी। और ये देखते हैं अपन की जो पश्चिमी राजस्थान होता है उसमें पाई जाती है, और उस स्थल में पाई जाती है, और ये अधिकांश यही है। अधिकांश मिट्टी यही पाई जाती है। चौथे नंबर की देखते हैं इंसेप्टी, इंसेप्टी सोल्स। इंसेप्टी सोल्स को कहा जाता है आर्द्र, आर्द्र मिट्टी इधर आएगी अपनी सिरोही, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा में पाई जाती है। इस मिट्टी की सवाई माधोपुर, अलवर, सवाई माधोपुर में पाई जाती है। 5 नंबर की जो मिट्टी है बट्टी सोल्स। बट्टी सोल्स को क्या कहते हैं, काली, काली मिट्टी। तो आपको पता है कि ये झालावाड़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि में पाई जाती है। बट जब तो ये क्वेश्चन आप ये ध्यान रखना, एरडी शुष्क, एरडी को शुष्क कहा जाता है, अल्फी को जलोढ़ कहा जाता है, एंटी को पीली मिट्टी, इंसेप्टी को आर्द्र कहा जाता है, और बल्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। ये हो गया आपका राजस्थान की जलवायु पूरी हो गई। और अपन देखते हैं कि जो राजस्थान में आंकड़े देखते हैं, जो राजस्थान सरकार द्वारा बंजर भूमि चारागाह बोर्ड की स्थापना, बंजर भूमि चारागाह बोर्ड की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 22 दिसंबर 2016 को की गई थी। फिर एक देखते हैं कि अपन जो चारागाह भूमि है पंचायत समिति में, पंचायत समिति में 5 या 10 हेक्टेयर तक चारागाह भूमि विकास किया जा रहा है। 5 या 10
हेक्टेयर चरागाह भूमि विकास किया जा रहा है, किया जा रहा है।